हाय एवरीवन। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि मैं महाभारत का भी सुना रही हूँ आप लोग को, मतलब उसकी पूरी स्टोरी हिंदी में ही सुनाऊंगी। आगे थोड़ा सा मैंने पहले एपिसोड में संस्कृत भी पढ़ा था, लेकिन अभी मैं प्योर हिंदी में ही बताऊंगी, संस्कृत का नहीं करूँगी क्योंकि उच्चारण गलत होता है। और सुनो, और आप लोग ये पूरा सुनना है स्टोरी। आज के कंटेक्स्ट में बोलो तो महाभारत जानना जरूरी है। महाभारत में क्या श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था और क्या मान्यता है महाभारत पढ़ने की, मतलब क्या सीखते हो आप इससे, ये आप समझ सकते हो महाभारत अगर पढ़ोगे तो। और उसके रूल्स को, रेगुलेशन को अपने लाइफ में मतलब उतार सकते हो तो आपका भी जीवन मतलब अच्छा होगा। तो चलो अर्जुन क्या बोलते हैं श्री कृष्ण से, मतलब ये युद्ध भूमि की का घटना के बारे में मैं बता रही हूँ। युद्ध भूमि की घटना है। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मतलब कृष्ण भगवान से बोल रहा है। अच्युतानंद बोलते हैं कृष्ण भगवान को, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, मैं उन्हें देख सकूं। इसका मतलब है कि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा था। मतलब अच्युत नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान अपने भक्तों पर हमेशा महिमा अपनी बरसाते रहते हैं, इसलिए उनका नाम अच्युतानंद पड़ा, अच्युत पड़ा। सारथी के रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त को कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में, भक्त की कुछ सेवा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मतलब भगवान भी चाहते हैं कि हम अपने भक्तों की सेवा करें। जैसे भक्त भगवान की सेवा करते हैं, भक्त भगवान की आराधना करते हैं, तो भगवान प्यार में वशीभूत होकर अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। तो सुनो, और इन्हें भगवान को क्या होता है उसमें भगवान को उन्हें भी विशेष आनंद का अनुभव होता है ऐसी बातें करने से। वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। मतलब भगवान भी भक्त की आज्ञा के मोहताज है। भगवान को भी मतलब आशा रहती कि भक्त कोई तो आज्ञा मुझे भी दे, इतना प्यार करता है वो, मुझे मेरी इतनी भक्ति करता है। चूँकि वे स्वामी हैं अतः सभी लोग उनकी आज्ञा पालक है और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, मतलब जो उनका सच में सच्चा भक्त उन्हें आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। और आगे का सुनो, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण, मतलब भगवान जी के भक्त थे अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणीय व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वह इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो आगे सुनो, अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। मतलब धृतराष्ट्र उसमें सम्मिलित था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध मतलब उन्हीं के मेंटालिटी के लोग रहे होंगे, तभी तो दुर्योधन का पक्ष लिया। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हैं, मतलब युद्ध भूमि में कौन कौन से लोग दुर्योधन की तरफ से आए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता को प्रस्ताव रखने को कि उसकी कोई योजना नहीं थी। वो अर्जुन इस मनोस्थिति में नहीं थी कि अभी भी समझौता करूँगा। मैं सिर्फ वो देखना चाहते थे कि युद्ध भूमि में आखिर कौन कौन से लोग आए हैं उनकी तरफ से। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। अर्जुन का एक मंतव्य यह भी था कि देखते हैं कौन कौन लड़ने आए हैं और कौन कौन से रण योद्धा हैं, कितने शक्तिशाली हैं, जिससे मुझे अभी लड़ना पड़ेगा, जिससे मुझे मतलब अभी मुकाबला करना पड़ेगा। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। तो अर्जुन तो आश्वस्त कि विजय तो मेरी ही होनी है और मैं सत्य के मार्ग पे हूँ, तो मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा। लेकिन तो भी वो शत्रुओं की ताकत का अंदाज़ा लेना चाहते थे और देखना चाहते थे कि ये दुष्ट दुर्योधन के
मार्ग पे चलने वाला, मतलब उसको फॉलो करने वाला कितने लोग हैं। क्योंकि जाहिर है कि सब एक ही परिवार के सदस्य, तो जो भी दुर्योधन की तरफ से होंगे तो उनको अर्जुन पहले से भी जानते ही होंगे, लेकिन उनको अभी पता चला हुआ कि अर्जुन दुर्योधन की तरह बुद्धि वाला कौन कौन से लोग हैं जो दुर्योधन की साथ दे रहे, दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। ये उनको बस देख के आश्वस्त होना था, लेकिन वो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे। आगे संजय कहते हैं, संजय क्या कहते हैं सुनो। संजय जो बता रहा था, पूरा महाभारत का स्टोरी बता रहा था। हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा तो उन्होंने दोनों पार्टी के बीच में, मतलब दोनों जो ये पांडवों की सेना थी, कौरवों की सेना के बीच में अपने रथ को लाके खड़ा कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस श्लोक में, ये मतलब मैं संस्कृत नहीं पढ़ रही हूँ, हिंदी में ही बता रही हूँ। इसमें कहा गया कि अर्जुन को गूढ़ा केस कहा गया है। गूढ़ा केस का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गूढ़ा केस है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है, मतलब यहाँ पर अज्ञान को नींद कहा गया है। अतः अर्जुन ने श्री कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा ज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। श्री कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी श्री कृष्ण के नाम, रूपों, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः श्री कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अथवा ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए थे कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया, और फिर वे इस प्रकार से बोले। वो क्या बोले सुनो। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ अर्जुन को कहा गया, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो, मतलब सारे कौरवों की सेना को देखो, कौरवों को देखो। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का उपयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा तथा कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका यह अभिप्राय था, क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनोस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। मतलब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अवस्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। आगे देखो क्या होता है। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इस विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। मतलब उन्होंने देखा अर्जुन ने कि सारे तो हमारे जानने वाले ही हैं। तो आगे देखो अर्जुन क्या बोलता है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग काँप रहे हैं और मेरा मुँह सूखा जा रहा है। मतलब उनको युद्ध भूमि में अच्छा नहीं लग रहा था युद्ध स्टार्ट करने में, मतलब अपने सारे शरीर संबंधी को देखकर। अर्थात भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन
मतलब थरथराहट होने लगी और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग काँप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, मतलब संस्कृत में मैंने पढ़ूंगी, मतलब बताती हूँ आगे क्या कहा गया। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसे देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है जिनका कोई मूल नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक, मुझे थोड़ा सा गले में खराश आया, इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य आकृष्ट होता है। मतलब जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उनके दिल में करुणा का भाव होता है, और सबके लिए होता है, उनके लिए उनमें दया भाव होता है, करुणा का भाव होता है। लेकिन जो दूषित मानसिकता के लोग होते हैं वो सिर्फ भौतिक सुखों को ही मतलब के ही उपासक होते हैं, उनमें माया दया माया नहीं होती है, मतलब करुणा विहीन होता है उनका हृदय। आगे देखो वो बोल क्या रहे हैं अर्जुन, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मतलब शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। अन्य लक्षणों से भी स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य है। मैं यहाँ अब और अधिक रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। ये सारी मनोस्थिति अर्जुन श्री कृष्ण से बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं, हे श्री कृष्ण मुझे केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो उसका आगे में मैं विस्तार से बताती हूँ। मतलब अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की उस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी, वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। मतलब विपितानी शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बुद्धिजीवी इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक के कारण बन सकती हो, क्योंकि सारे उनके अपने ही थे वहाँ उनके। तो अर्जुन मन ही मन मतलब बहुत दुविधा की स्थिति में है। वो कहता है हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से तो मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती है। मतलब उसके हाथ काँप रहे हैं, मतलब धनुष मान उठाने में उनके हाथ काँप रहे हैं अर्जुन के। वो बोलता है श्री कृष्ण भगवान से अपने मन की पीड़ा कहते हैं कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही लोगों का वध करके, अपने ही लोगों की हत्या करके मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती, और न मैं इसे किसी प्रकार की विजय तथा राज सुख की इच्छा रखता हूँ। ऐसा राज सुख मुझे नहीं चाहिए, ऐसा भौतिक सुख मुझे नहीं चाहिए। अब इसको विस्तार से बताती हूँ मैं। यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ कृष्ण में है, सारे बुद्धिजीवी शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोच कर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न होंगे। ऐसा देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाजलमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो श्री कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अथवा लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है जहाँ वह एकांत निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज कहाँ है? उसके लिए तो राज प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों को लड़कर अपने पिता के राज का उत्तराधिकार प्राप्त करे।
जिससे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांत वास करके निराशा का जीवन बिताने के योग्य समझता है। फिर आगे देखो क्या होता है। वो कहता है, हे गोविंद, हमें राज सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे भी इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे लिए मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं श्री कृष्ण से। अर्जुन ने भगवान से, अभी डिटेल बताती हूँ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः दुष्ट होती है। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने तक वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उनकी स्वाभाविक प्रेरणा के कारण है, अथवा युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह समान लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। उसे यह पता नहीं कि श्री कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। देखो मतलब भगवान की लीला क्या है यहाँ पे। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में हम करेंगे, हम आगे के पाठ में आपको सुनाएंगे मतलब क्या बातें हुई आगे। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो इसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान उन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे। यद्यपि अर्जुन ने उन्हें क्षमा करना चाहता था। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जो है ना दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता को माफ कर सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन यही दुष्ट व्यक्ति अगर उनके भक्त को, जो उनका भक्त होता है, सच्चा भक्त होता है, उनको कुछ पीड़ा पहुंचाता है तो भगवान कभी माफ़ नहीं करते हैं। तो ये मैं जीवन से संबंधित मतलब जो एक सार है ज़िंदगी का, वो भी मैं आपको ये महाभारत के रूप में समझा रही हूँ मतलब, और मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने भी कभी महाभारत का पाठ नहीं किया है, मतलब पढ़ा नहीं है पूरा, तो अभी मैं भी पढ़ रही हूँ और मुझे भी कुछ कुछ समझ में आ रहा है ज़िंदगी क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है इस संसार में आने पर। ये सब आप सुनो और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा आप लोग को लगा, जरूर से जरूर, और पूरा सुनना तो समझ में आएगा। और ये पार्ट वाइज ही मैं सुनाऊंगी, और आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगे मेरा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। आगे का सुनो। यदि हम यहाँ पर भगवान से भक्त का क्या नाता हो, यह सभी वर्णन होते जा रहा है, आप लोग ध्यान से सुनो। यदि हम ऐसे आत्ताइयों का अत्याचारियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चलेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा अन्य मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो इस वैदिक साधे समाज आत्ताई मतलब 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आत्ताइयों को तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता।
आतताइयों का इस तरह वध करना किसी समान व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई समान व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अथवा इनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राजा के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आई था, किंतु वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया कि वो इस इतिहास में बेजोर है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आताइयों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, पितृ, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति यह समान आत्ताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा, अथवा क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना उन्हें लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज तथा उसे प्राप्त सुख अस्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति श्री कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। आगे देखो, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिवृत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने तथा अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार को विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। उनका तात्पर्य यहाँ पर इसका मतलब ये है कि क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वो अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों से अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई दे रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया मन ही मन। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। वर्ण आश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति कर सके, आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है, और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे इस अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत्व के पतन से वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तात्पर्य इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जीवन में शांति तथा सुख, आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्ण आश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए हैं कि राष्ट्र तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतन उन्मुखी होती है। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार समानतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के लिए योग्य होगी। ऐसा वर्णाश्रम धर्म के विनाश से स्वाभाविक स्त्रियां स्वतंत्रतापूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं, और इस प्रकार अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट आ जाता है। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है।
सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान किया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित जीवन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कई कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है, उनका प्रेत योनि तथा अन्य प्रकार के दुखमय जीवन के लिए उद्धार होता है, दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों या क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, समान जीवों, स्वजनों, मनुष्यों तथा पितरों के प्रति अपनी कर्तव्य या ऋण से मुक्ति हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो ये मैं मतलब सार भी बताते जा रही हूँ कि क्या सार है ये महाभारत का, ये भगवत गीता का क्या सार है, वो भी मैं साथ साथ आप लोग को मतलब वर्णन करते जा रही हूँ। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। आगे का मैं आप दूसरे एपिसोड में सुनाऊंगी, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं। ये मेरा महाभारत मतलब भगवत गीता का मैं हिंदी में ही समझा रही हूँ, आप लोग मतलब उसका गीता का मेन सार भी साथ साथ बताते जा रहे हूँ कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भक्ति क्या है, शिष्य भक्ति क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है, मानव का क्या मतलब इस अपना कर्तव्य है, ये सारी बातें भी साथ साथ मैं प्रसंग के साथ साथ समझाते जा रही हूँ। तो चलो अभी मैं रखती हुई है और आप लोगों से थोड़ा सा भजन करती हूँ। श्री कृष्ण का नाम लीजिए, जय श्री कृष्ण का, जय श्री कृष्ण बोलिए मेरे साथ। और ये हरे कृष्णा ये बोलिए आप लोग एक बार, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताना ये पसंद आया कि नहीं आप लोगों को, और पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।